Class 12th, chapter number 1, solutions. In-text question number 1.1. इस क्वेश्चन में बेटा बोला गया है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन. बेंजीन का बेटा फॉर्मूला होता है C6H6. इसका आपको अमाउंट गिवन है 22 ग्राम is dissolved in 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड. बेंजीन को डिज़ोल्व किया है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4. इसका अमाउंट आपको गिवन है 122 ग्राम. अगर ये मेरा कंपोनेंट A है, ये कंपोनेंट B है, तो इस क्वेश्चन में हमें मास परसेंटेज निकालनी है बेंजीन की. तो बेटा मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है मास परसेंट ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे मास ऑफ कंपोनेंट. तो हमने देखा मास ऑफ कंपोनेंट, हमारा कंपोनेंट क्या है, हमें मास परसेंटेज निकालनी है बेंजीन की. तो बेंजीन का मास हमारे पास गिवन है बेटा 22 ग्राम. टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन होगा कंपोनेंट A एंड कंपोनेंट B का सम. तो हम यहाँ लिखेंगे मास ऑफ बेंजीन by mass of benzene plus mass of CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड इनटू 100. तो हमारे पास वैल्यू पुट करते हैं 22 डिवाइडेड बाय 22 प्लस 122 इंटू 100. तो आपके पास आ जाएगा बेटा 22 डिवाइडेड बाय 144 इंटू 100. सॉल्व करने पे आपको परसेंटेज मिलेगी 15.28%. क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मास परसेंट ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड भी फाइंड करना है. तो बेटा आप 100 में से डायरेक्ट 15.28 को आप माइनस कर दो, आपको परसेंटेज मिल जाएगी 84.72%. अगला क्वेश्चन 1.2. कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सोल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड. 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड. 30% बाय मास का मतलब होता है बेटा 30% इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन 30 ग्राम प्रेजेंट है. तो इस क्वेश्चन में जब भी इस तरह के क्वेश्चंस हम देखते हैं तो हम सबसे पहले लेते हैं लेट द सोल्यूशन बी 100 ग्राम्स. अमाउंट ऑफ बेंजीन 30 ग्राम्स. अमाउंट ऑफ CCl4 100 में से 30 गए 70. तो जब भी आप क्वेश्चन देखते हो 30% बाय मास 30% बाय वॉल्यूम, तो हमेशा हमें सोल्यूशन के मास को 100 लेट करना होता है. फिर जितना भी परसेंटेज हमें दिया होता है वो हमारा उस कंपाउंड का हो जाता है एंड रेस्ट हमारा दूसरे कंपोनेंट का हो जाता है. अब क्वेश्चन के हिसाब से हमें जाना है मोल फ्रैक्शन पर. अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है बेटा आपको मोल्स का फ्रैक्शन. अगर मुझे मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है, मोल फ्रैक्शन का सिंबल होता है बेटा, अगर मुझे मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है बेंजीन का C6H6 का, तो मुझे मोल्स लेने होंगे बेंजीन के C6H6 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ द सोल्यूशन. दैट मीन्स मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस मोल्स ऑफ
कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो फॉर्मूले के हिसाब से मोल्स का रेशियो जानने के लिए हमें मोल्स निकालने पड़ेंगे पहले। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले निकाले मोल्स ऑफ बेंजीन। मोल के लिए सिंबल होता है बेटा N, N ऑफ बेंजीन। मैंने इसका फॉर्मूला लिख दिया है यहाँ पर, मोल्स ऑफ बेंजीन। मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास। अब मेरे पास गिवन मास है बेंजीन का 30 ग्राम। इसका मैं अगर मोलर मास निकालूं बेटा, तो मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, मुझे निकालना है मोलर मास बेंजीन का। तो बेंजीन का मोलर मास निकालने के लिए C6H6 6 इंटू एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 6 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, और जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा 78 ग्राम पर मोल। ऐसे ही जब हम कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोलर मास निकालेंगे बेटा, तो इसका मोलर मास हमें मिलेगा 154 ग्राम पर मोल। तो मोलर मास एंड गिवन मास हो गया, तो मोल्स निकालते हैं अब यहाँ पर हम। तो मोल्स ऑफ बेंजीन, गिवन मास 30, मोलर मास 78। इसे आप यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो आपको डेसिमल के 2 प्लेस तक फाइंड करना होता है, 0.38। फिर आपने निकाले मोल्स ऑफ CCl4, गिवन मास बाय मोलर मास। मोल्स ऑफ CCl4 विल बी, गिवन मास क्या है हमारे पास 70, मोलर मास हमारा आया था 154। इसको हमने सॉल्व किया तो हमें मिलेगा बेटा 0.45। देयरफॉर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना था C6H6 बेंजीन का। फिर से फॉर्मूला रिपीट करते हैं, C6H6 मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ द सोल्यूशन, बेंजीन प्लस मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो बेंजीन के मोल्स हमारे पास थे 0.38 प्लस 0.45। इसे आपने सॉल्व किया तो आपको मिलेगा 0.38 डिवाइडेड बाय 0.83, और इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा आपको आएगा 0.458। क्वेश्चन नंबर 1.3, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस। बेटा मोलारिटी को पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं कि मोलारिटी होती क्या है। मोलारिटी का सिंबल होता है कैपिटल M। मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर्स में। अगर लीटर्स में नहीं होता है तो मोलारिटी का दूसरा फॉर्मूला हम लगाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 2000। क्वेश्चन का पहला पार्ट हमें कह रहा है 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट, 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट, हाइड्रेटेड कोबाल्ट नाइट्रेट है बेटा ये 6H2O, हाइड्रेटेड कोबाल्ट नाइट्रेट ऐसे पढ़ा जाएगा इसे, इन 4.3 लीटर ऑफ सोल्यूशन। इस सोल्यूशन में आपको देखो वॉल्यूम भी दिया हुआ है, आपको अमाउंट भी गिवन है कोबाल्ट नाइट्रेट का। हम सबसे पहले क्या करेंगे, मोल्स निकालेंगे। तो देखेंगे हम मोल्स ऑफ CONO3 का होल ट्वाइस डॉट 6H2O, that will be given mass by molar mass।
तो अब हम निकालते हैं पहले मोलर मास ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट। यहाँ गलती क्या होती है, इतने बड़े फॉर्मूले को देख करके हमें लगता है कि इसका मोलर मास निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। आप क्या करेंगे, कोबाल्ट की वैल्यू पुट करेंगे 58.7 प्लस ये जो 2 लिखा हुआ है 2 ब्रैकेट नाइट्रोजन का मास 14 प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का मास 16। अब ये डॉट का मतलब होता है प्लस करना। 6 वाटर का मास होता है 18। वाटर का मास आपको ध्यान रहना चाहिए कि वाटर 18 होता है। वाटर को हम बार बार लिख के कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 58.7 प्लस सॉल्व करने में आपको मिलेगा 124 प्लस 128 दैट गिव्स 1310.7 ग्राम पर मोल। ये इसका मोलर मास आ गया। तो अब यहाँ पर मोल्स निकालने हैं आपको। मोल इज इक्वल टू गिवन मास 30, मोलर मास 310.7। सॉल्व करोगे आप इसे, आपको मोल्स मिल जाएंगे 0.096। ये मेरे पास मोल्स आ गए। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे फॉर्मूला लगाना है मोलारिटी का। मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहाँ बेटा एक बात ध्यान में रखनी है कि ए सिंबल जब भी हम यूज़ करते हैं, अगर मैंने Na लिखा है तो ये सॉल्वेंट के लिए होता है, और जब हम Nb लिखते हैं तो ये सॉल्यूट के लिए होता है। तो यहाँ पर Nb सिम्बलाइज कर रहा है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनटू 1000। मोल्स कितने हैं 0.096। वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 4.3। क्योंकि ये हमें लीटर्स में दिया हुआ है तो हम ये 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी लीटर में है हमारे पास। तो मोलारिटी हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ पर हमारे पास मोलारिटी आ जाएगी 0.022। दिस इज दी मोलारिटी। अब मोलारिटी की यूनिट क्या होती है बेटा, एक बार इसकी यूनिट भी देखो। क्योंकि यहाँ पे मोल्स हैं और यहाँ पे वॉल्यूम इन लीटर्स, तो मोल पर लीटर भी लिया जाता है, या फिर इसे हम कैपिटल M और मोलर भी लिखते हैं। ये सारी इसकी यूनिट्स हैं, ये सारी मोलारिटी की यूनिट्स हैं। अब इसका बी पार्ट आपको दिया हुआ है 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 diluted to 500 ml। 30 ml का सोल्यूशन था जिसकी मोलारिटी 0.5 मोलर थी। H2SO4 का सोल्यूशन है, उसको डाइल्यूट कर दिया गया, वॉल्यूम बढ़ा दिया गया, 500 ml कर दिया। आपको इस क्वेश्चन में मोलारिटी निकालनी है। इस क्वेश्चन के लिए हम डाइल्यूशन फार्मूला यूज़ करते हैं बेटा। डाइल्यूशन फार्मूला होता है M1V1 इज इक्वल टू M2V2, जिसमें नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहते हैं, मोलारिटी और वॉल्यूम चेंज होता है। तो इस क्वेश्चन में मेरे पास M1 है 0.5 मोलर, V1 है 30 ml, M2 मुझे फाइंड करना है और V2 मेरे पास है 500 ml। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, लेकिन हमारे पास यहाँ वॉल्यूम ml में दिया हुआ है, तो वॉल्यूम को हम क्या करेंगे, पहले लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो V1 इज इक्वल टू 30/1000 एंड दैट विल बी 0 से 0 कैंसिल हुआ 0.03 लीटर। ऐसे ही V2 को भी आप करो कन्वर्ट, 500 डिवाइडेड बाय 1000 एंड दिस विल बी 0.5 लीटर। नाउ फॉर्मूला सेज M1V1 को M2V2 के इक्वल रखना है। तो मुझे निकालना है M2, तो मैं M2 को अलग करूँगी पहले। तो मैंने क्या किया, M1V1 डिवाइडेड बाय V2 इक्वल टू M2 हो जाएगा। और अगर मैं इसे रीअरेंज करूँ तो M2 इज इक्वल टू M1V1 बाय M2 लिख सकती हूँ मैं इसे, सॉरी V2 नॉट M2, इट्स V2। वैल्यू पुट करूँ
0.5 into 0.03 डिवाइडेड बाय 0.5, ये यहाँ से ये कट गया और हमारे पास मोलारिटी आ गई 0.03 मोलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1.4। Calculate the mass of urea required in making 2.5 gram of 0.25 मोलर aqueous solution। इस क्वेश्चन में हमें यूरिया का मास निकालना है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपने देखा, इस क्वेश्चन में आपको एक लाइन दी हुई है 0.25 मोलर aqueous solution। किसका एक्वस सोल्यूशन है? यूरिया का। मोलर टर्म सिंबलाइज करता है मोलालिटी को। मोलालिटी को समझेंगे बेटा, मोलालिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर केजी में नहीं दिया हुआ है तो अगेन हम क्या करते हैं मोलालिटी के फॉर्मूले में, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, W represents the mass of solvent in 2000। अब इस क्वेश्चन में कहा है 0.5 मोलर aqueous solution। इस लाइन का मतलब होता है बेटा, इट मीन्स 0.25 मोल्स ऑफ यूरिया इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर। aqueous solution का मतलब होता है वाटर के अंदर प्रेजेंट है यूरिया। किसी भी चीज़ में, पानी में जब हम कोई भी चीज़ मिला देते हैं तो उसकी स्टेट एक्वस हो जाती है। तो यहाँ पे एक्वस सोल्यूशन का मतलब है कि 0.25 मोल्स यूरिया के प्रेजेंट है 1000 ग्राम ऑफ वाटर में। तो क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना है मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ सोल्यूशन। 1000 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में इतना यूरिया प्रेजेंट है मोल्स के टर्म में। आपको 2.5 kg सोल्यूशन में कितना होगा ये फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को करेंगे हमने लिखा मास ऑफ यूरिया दैट इज WB, ये हमें चाहिए। मोलर मास निकालेंगे इसका हम। मोलर मास यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CONH2। दैट मीन्स NH2C डबल बॉन्ड O NH2। इसे कैलकुलेट करने पे बेटा हमें मिलता है 60 ग्राम पर मोल। यूरिया का मोलर मास होता है 60 ग्राम पर मोल। Therefore 0.25 मोल ऑफ यूरिया कंटेन, कितना अमाउंट कंटेन कर रहा है? मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ द यूरिया। मोल कितने हैं? 0.25। गिवन मास नहीं पता, मोलर मास कितना है? 60। तो हमारे पास कितना हो जाएगा गिवन मास? हमारे पास यूरिया का मास आ जाएगा 15 ग्राम। दैट मीन्स 0.25 मोल में 15 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या था हमारे पास? 1000 ग्राम क्वेश्चन में। देयरफॉर मास ऑफ सोल्यूशन क्या हुआ? मास ऑफ सोल्यूशन होता है बेटा मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मैंने 15 प्लस 1000 किया, मुझे मिल गया 1015 ग्राम। इसे केजी में कन्वर्ट किया जाए तो 1.015 kg। नाउ 1.015 kg of solution contain 15 ग्राम of solute।
जो कि हमारा यूरिया है। अगर इतने केजी ऑफ सोल्यूशन के अंदर 15 ग्राम यूरिया है, क्वेश्चन के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है बेटा 2.5 केजी ऑफ सोल्यूशन में कितना यूरिया होगा। 2.5 kg of solution contain 15 divided by 1.015 into 2.5। इसे आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा 37 ग्राम। तो हमारे पास यूरिया का जो अमाउंट है जो 2.5 kg सोल्यूशन के लिए चाहिए वो कितना चाहिए, 37 ग्राम ऑफ यूरिया। फिर से देखेंगे इस क्वेश्चन को बेटा। इस क्वेश्चन में 0.25 मोलर एक्वस सोल्यूशन आपसे बोला गया है। इस लाइन का मतलब होता है 0.25 मोल यूरिया के 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। वाटर हमारा क्या है, यहाँ पर सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट में 0.25 मोल है। 0.25 मोल का मतलब 15 ग्राम ऑफ यूरिया। कैसे निकाला 15 ग्राम? मोल का फॉर्मूला लगाया हमने, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गया कि 0.25 मोल मतलब 15 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है 1000 ग्राम सॉल्वेंट में। तो टोटल सोल्यूशन में कितना हुआ, 1.015 ग्राम ऑफ सोल्यूशन के अंदर 15 ग्राम सॉल्यूट हुआ। तो 2.5 kg ऑफ सोल्यूशन के अंदर कितना यूरिया हुआ, 15 डिवाइडेड बाय 1.015 इंटू 2.5। दिस इज कॉल्ड द यूनिटरी मेथड। और हमने इसको कैलकुलेट किया तो 37 ग्राम ऑफ यूरिया हमें मिला। नाउ लास्ट क्वेश्चन 1.5 क्वेश्चन है कैलकुलेट मोलालिटी। पहले पार्ट में आपको बेटा मोलालिटी निकालनी है, दूसरे पार्ट में आपको निकालनी है मोलारिटी, और तीसरे पार्ट में आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन। ये आपको चीज़ें फाइंड करनी है सारी। और आपको गिवन क्या है, पोटेशियम आयोडाइड। मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है आपको, सब चीज़ों का। मोलालिटी, मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन निकालना है आपको पोटेशियम आयोडाइड का। और डेंसिटी आपको दी हुई है 20% मास बाय मास एक्वस सोल्यूशन इज 1.202 ग्राम पर ml। डेंसिटी आपको गिवन है ऑफ सोल्यूशन, डेंसिटी का सिंबल होता है D, दैट इज 1.0202 ग्राम पर ml। किसकी डेंसिटी है ये, 20% मास बाय मास एक्वस पोटेशियम आयोडाइड की। अगेन 20% दिया हुआ है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द सोल्यूशन बी ऑफ 100 ग्राम। सोल्यूशन हमारा 100 ग्राम हो गया तो मेरा जो सॉल्यूट है उसका मास कितना हो जाएगा, 20 ग्राम। और जो मेरा सॉल्वेंट है उसका मास कितना हो जाएगा मैम, 80 ग्राम। तो मेरा सॉल्यूट क्या है, मेरा सॉल्यूट है पोटेशियम आयोडाइड। मेरा सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट है वाटर। ठीक है जी। और यहाँ अगर हम देखें तो सबसे पहले हम क्या करें, झटपट से यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसका मोलर मास। तो पोटेशियम आयोडाइड का मोलर मास के लिए आपने क्या किया, पोटेशियम का मास लिया आपने, दैट इज़ 39 प्लस आयोडीन का 127 होता है बेटा। क्वेश्चंस में ये प्रोवाइड किया जाएगा, जब ये क्वेश्चन आएगा आपके पास आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आ गया 166 ग्राम पर मोल। और वाटर का हमें पता है, अभी मैंने आपसे कहा था कि हमें ध्यान रखना है जी, 18 ग्राम पर मोल। तो सबसे पहले हमने मोलर मास निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और कैलकुलेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें निकालना है ए पार्ट में मोलालिटी। मोलालिटी का फॉर्मूला होता है बेटा M इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। मोल्स कितने हैं इसके, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास 20, मोलर मास 166 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट 80 इंटू 1000। इसे आपने सॉल्व किया, 0 से 0 कट हो गया, दिस इज 10, दिस इज 4,
और इसको सॉल्व करने पर आपको मिलेगा बेटा 1.5 मोल पर केजी, जिसे हम 1.5 मोलल भी बोलते हैं। ये मोलालिटी आ गई। बी पार्ट में आपसे पूछा गया है कोई मोलारिटी निकालिए। अब मोलारिटी निकालने के लिए हमें वॉल्यूम चाहिए, क्योंकि हमें पता है मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब वॉल्यूम कैसे निकलेगी बेटा, क्वेश्चन में हमें डेंसिटी दी हुई थी, तो हम लिखेंगे डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है डेंसिटी का, मास ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब डेंसिटी कितनी दी हुई है आपको 1.202। मास ऑफ सोल्यूशन क्या है, मास ऑफ सोल्यूशन क्या है 100 ग्राम। यस, वॉल्यूम नहीं पता, निकालना है हमें। तो यहाँ से हमने क्या किया 100 डिवाइडेड बाय 1.202 और यहाँ से हमारे पास वॉल्यूम आ गया 83.2 ml। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालनी है मोलारिटी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम। क्योंकि ml में दिया हुआ है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मोल्स कितने दिए हुए हैं 20 डिवाइडेड बाय 166, वॉल्यूम कितना है हमारे पास 83.2 इंटू 1000। कैलकुलेशन करेंगे यहाँ से हम, और कैलकुलेशन करने के बाद हमें मिलेगा 1.44 मोलर। तो ये हमारे पास इसकी मोलारिटी आ गई। दिस इज़ दी मोलारिटी 1.44 मोलर। अब लास्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन के लिए मोल्स का फ्रैक्शन चाहिए हमें। तो हमारे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट के मोल्स क्या है हमारे पास, देखिए पहले वैल्यू देखिए यहाँ पर 18। दिस इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए गिवन मास अपॉन मोलर मास। ऐसे ही मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। कितना आया था 166। मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर मैं बी निकालती हूँ तो मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। मोल्स ऑफ बी 20 बाय 166, 80 बाय 18 प्लस 20 बाय 166। इसको डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा 0.12 एंड इसको डिवाइड करने पे हमें मिलेगा 4.44 प्लस 0.12। हमारे पास आया 0.12 डिवाइडेड बाय 4.56। दिस विल बी 0.0263। ये हमारे पास आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। दैट मीन्स पोटेशियम आयोडाइड का मोल फ्रैक्शन, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। अगर क्वेश्चन में पानी का पूछा जाएगा तो आप क्या करोगे 1 माइनस XB कर दोगे। क्यों करेंगे हम, क्योंकि XA और XB का जो सम होता है बेटा वो 1 होता है हमेशा। तो मुझे अगर XA निकालना है तो 1 में से XB के अमाउंट को आप माइनस कर दोगे। नेक्स्ट इंडेक्स क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।